एक और बड़ी खबर मिल रही है, उसका रुख कर लेते हैं। धूमनगंज थाने की सुरक्षा देखिए बढ़ा दी गई है। थाने के दोनों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है। सुबह से ही थाने में सौलत हनीफ से पूछताछ हो रही है। सौलत हनीफ वही जो वकील भी था और साथ ही एक तरह से काम भी करता था। अतीक का जो पूरा कारोबार था, पूरा साम्राज्य था, उसको संभालने में अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की मदद करता रहा है। गायत्री बिल्कुल, और सीधे हम ग्राउंड जीरो पर रुक कर लेते हैं। जतिन वहां पर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जतिन, क्या और जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि अब थाने की सुरक्षा को और बढ़ा दिया गया है। आज बिल्कुल तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये धूमनगंज थाने के बाहर मौजूद है और आप देखेंगे थाने के दोनों तरफ को जिस तरीके के जो बैरिकेड्स है वो लगा दिए गए हैं। आम जनता को भी अब थाने की तरफ जाने नहीं दिया जा रहा है। आपको बता दें कि तकरीबन 3 घंटे का समय बीत चुका है जब सौलत हनीफ को प्रयागराज पुलिस इसी थाने में लेकर पहुंची है और 3 घंटे से लगातार सौलत हनीफ से पूछताछ भी की जा रही है। हालांकि उनके साथ उनका एक वकील मौजूद है, 10 मीटर की दूरी उस वकील की होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस करना चाह रही है उस इन्वेस्टिगेशन को लेकर कहां तक अभी तक पहुंचा गया है, क्योंकि एक तरीके से पहले चरण की जो पूछताछ है वो पूरी की गई है और 3 घंटे का समय हो चुका है। पुलिस लगातार अतीक के मोबाइल फोन से लेकर जानकारी सौलत हनीफ से जुटाने की कोशिश कर रही है और यही ग्राउंड पुलिस ने कोर्ट में भी दिया था कि जो मोबाइल फोन है वो मिसिंग है। और प्रयागराज पुलिस ने जब जेल के अंदर सौलत हनीफ से पूछताछ की थी उस समय उस मोबाइल फोन का जिक्र किया था और सौलत हनीफ ने यह कबूला था कि उसको पता है कि मोबाइल कहां रखा है। तो ये सबसे बड़ी वजह है और इसी को लेकर प्रयागराज पुलिस अब पूछताछ कर रही है और साथ ही अब से कुछ देर बाद इस बात की भी आशंका है कि सौलत हनीफ को लेकर यहां से ले जाया जाएगा। अब किस तरफ ले जाया जाएगा, 2 बड़ी लोकेशन है, एक अतीक का घर और दूसरा सौलत हनीफ का खुद का घर। इन दोनों जगहों पर लेकर जा सकती है पुलिस और 10 सवालों का एक पूरा क्वेश्चनियर तैयार किया गया है। इस क्वेश्चनियर में सौलत ठीक है जतिन, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर बता दें। सौलत हनीफ को पैसों की पूरी जानकारी, हवाला के पैसों की पूरी जानकारी पता चल रहा है। अतीक के जेल जाने के बाद शाइस्ता हनीफ को जानकारी थी कि पैसा कहां भेजना है, किसको भेजना है, कहां से आना है, सारी डिटेल हनीफ को पता थी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मीनाक्षी के पास चलेंगे। मीनाक्षी, ये बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि सौलत हनीफ को सब पता था और शाइस्ता को कि पैसा कहां भेजना है, कैसे आना है, कैसे ही बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और क्या इस पर बड़ा अपडेट मिल रहा है? बिल्कुल, सौलत हनीफ क्योंकि बेहद करीबी था अतीक अहमद का, शाइस्ता परवीन का, और इस तरीके से वो हर राज जानता है कि आखिरकार जो हवाला के पैसे थे वो कहाँ लगाए जाते थे, अतीक अहमद का वो मोबाइल फोन कहाँ है और साथ ही उमेश पाल हत्याकांड को आखिरकार किस तरीके से अंजाम दिया गया। देखिए, क्योंकि उमेश पाल अपहरण कांड में खुद भी वो दोषी सिद्ध हुए हैं और साथ ही नैनी जेल में जो है वो बंद है, लंबे समय के लिए उम्र कैद की जो सजा है वो मिली हुई है। तो ऐसे में वो बड़ा राजदार है अतीक अहमद खानदान का और ऐसे में हर राज वो उगल सकता है। आज जो 12 घंटे की रिमांड दी गई है और इसमें लगातार पूछताछ की जा रही है। मोबाइल फोन क्योंकि बेहद अहम हो जाता है अतीक अहमद का, जिससे कई राज से पर्दा उठ सकता है कि आखिरकार अतीक अहमद ने किस किस को फोन किया है, किस किस से उसने रंगदारी वसूली है, किस किस को उसने टॉर्चर किया है। तो ये तमाम बड़े खुलासे हनीफ जो है, सौलत हनीफ जो है वो पूछताछ के दौरान कर सकता है। इसलिए ये बेहद अहम हो जाता है क्योंकि वो हर चीज के बारे में जानता है। वो जानता है कि आखिरकार शाइस्ता परवीन कहाँ छिपी हुई है, शाइस्ता परवीन को किस तरीके से गायब किया गया, उमेश पाल हत्याकांड की जो पूरी पटकथा थी वो किस तरीके से लिखी जाती है और इतना ही नहीं, उमेश पाल की हत्याकांड को अंजाम देने के बाद किस तरीके से जो शूटर्स थे वो भागते हैं, असद कहा जाता है, उसके बाद गुड्डू मुस्लिम कहा जाता है, साबिर कहा जाता है और तमाम जो इस हत्याकांड के आरोपी थे वो कहा जाते हैं, किस तरीके से जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सौलत हनीफ जो है वो इस हत्याकांड की कड़ी में